ओके, तो अभी तक वर्डप्रेस की हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस में पेजेस और पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि थीम्स क्या होती हैं। थीम्स, ओके, तो अपीयरेंस में जाएंगे हम। अपीयरेंस के अंदर होता है थीम्स। तो यहाँ पे पहले से ही 4 थीम्स हैं, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस हमें पहले से प्रोवाइड करता है, मतलब ये प्री इंस्टॉल्ड होती है हमारे इसमें वर्डप्रेस में। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी जो एक्टिव थीम है वो है 2021, और इसके अलावा यहाँ पे 2019 है, 2020 है और 2022 है, ठीक है। तो अभी जो एक्टिव थीम है वो है 2021। एक्टिव थीम का क्या है कि अभी हम इस थीम को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट अभी करंट चल रही है तो वो उस थीम के अकॉर्डिंग इसका लेआउट शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए कि मैं अगर 2022 को एक्टिवेट कर देता हूँ तो हमारी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये 2022 एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे मैं अब इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए इसका लेआउट चेंज हो गया है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 2020 को एक्टिवेट कर देता हूँ तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारी वेबसाइट का लेआउट फिर से चेंज हो गया है, ठीक है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट, कैसी वेबसाइट चाहिए हमें या वेबसाइट का कैसे लेआउट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक थीम तो रिक्वायर्ड है, मतलब एक थीम तो हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 4 थीम्स हैं, तो 4 थीम्स की हमें ज़रूरत नहीं है। हम 2 थीम्स रख सकते हैं। यहाँ पे 2 थीम हम यहाँ पे रख सकते हैं। वो इसलिए कि अगर हमें कभी मान लीजिए कि एक थीम में कोई इशू आ रहा है तो हम दूसरी थीम को एक्टिवेट करके चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई बाकी चीज़ें सारी सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, कि दूसरी थीम सही चल रही है तो फिर इस पहली वाली थीम में फिर कोई प्रॉब्लम है। इसलिए हम 2 थीम तो रखते हैं और बाकी को हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जितनी ज़्यादा थीम्स रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वेबसाइट हैवी हो जाएगी। फिर लोडिंग टाइम उसका काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम में लोड होती है, वो लोडिंग टाइम स्लो हो जाता है फिर उसका। तो इसलिए हम बाकी की थीम्स डिलीट कर देंगे। तो अगर हम अपनी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये हमारा htdocs फोल्डर है जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस जो हमारी वेबसाइट्स है उसको इंस्टॉल किया है। तो इसके अंदर आप WP कंटेंट के अंदर जाओगे, उसके अंदर ये थीम्स हैं, ठीक है। तो ये 4 थीम्स हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ 2 थीम्स रखूँगा और बाकी की डिलीट कर दूँगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ से मान लीजिए कि मुझे ये 2020 चाहिए और एक मैं 2021 रख लेता हूँ, बाकी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ये डिलीट का बटन है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये थीम आपके वेबसाइट से डिलीट हो जाएगी। और मैं ये 2022 भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो अब हमारी वेबसाइट में सिर्फ 2 थीम्स हैं, 2020 और 2021। अगर हमें 2020 में कोई कभी इशू आया किस तरह का या हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है तो हम ये दूसरी वाली थीम को एक्टिवेट करके चेक कर सकते हैं कि थीम में प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस होती हैं थीम की, अगर आप इनके अलावा खुद कोई थीम इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ़िल्टर लगे हुए हैं कि जो पॉपुलर थीम्स हैं ये वो आ गई हैं। यहाँ पे ये बहुत सारी थीम्स हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये लेटेस्ट थीम है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि इनमें से अगर आपको कोई अच्छी लगती है, या फिर यहाँ पे आप लेआउट चेक कर सकते हो कि हाँ मतलब मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट चाहिए। तो
कुछ भी यहाँ कैटेगरी वाइज भी दी होती हैं। तो आप जैसे ये जिम की है कोई वेब थीम है, तो अगर आप जिम के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मतलब पहले से ही बन के आ जाती हैं, तो आपको इजी हो जाता है वेबसाइट को बनाना। यहाँ पे फेवरेट है, फेवरेट में मान लो कोई थीम्स हैं आपकी, तो आप यहाँ पे वो शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, कोई थीम्स सर्च करना चाहते हो तो मान लीजिए कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे ये 2017 है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ आप। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कैसे न्यू थीम को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अभी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे ही इंस्टॉल होगी फिर हम देखेंगे कि वेबसाइट का लेआउट फिर से चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका बिजनेस है, जो जिस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो। ये थीम इंस्टॉल हो गई है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो क्या होगा कि ये थीम यहाँ पे देखिए, अब ये थीम एक्टिवेट हो गई 2017। तो अगर मैं अभी वेबसाइट को फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए वेबसाइट का लेआउट फिर से चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये था कि हम जो वर्डप्रेस हमें प्री इंस्टॉल्ड थीम्स देता है, हमने उसमें ही काम करना है, या फिर हम न्यू थीम को सर्च करके जो हमें थीम अच्छी लगती है तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन थीम को इंस्टॉल करने से पहले, कोई भी थीम को इंस्टॉल करने से पहले आप देख लीजिए कि उसकी जो रैंकिंग है वो कैसी है, या फिर उसकी लोडिंग स्पीड कैसी है। तो वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक करके फिर ही आप कोई थीम को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाई थी। इसके अलावा क्या होता है, अभी मुझे ये थीम चाहिए नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसको डिलीट करने की ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ये अभी एक्टिव है इसलिए मुझे ये थीम की डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही है। मैं अभी 2020 को एक्टिवेट कर देता हूँ और उसके बाद फिर इस थीम को मैं डिलीट कर दूँगा। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, जो एक्टिव थीम है उसमें डिलीट की ऑप्शन नहीं आती है। ठीक है, तो अभी हमारी जो एक्टिव थीम है 2020। नेक्स्ट क्या है इसमें कि जब भी हम इसमें काम करेंगे तो हम ये 2020 जो थीम है ये इसमें नहीं काम करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए एक चाइल्ड थीम क्रिएट करेंगे। चाइल्ड थीम क्रिएट करने का क्या बेनिफिट है कि जो भी आप चेंजेस करते हो चाइल्ड थीम के अंदर, चाइल्ड थीम क्या होता है कि पेरेंट का ही एक पार्ट बन जाता है। पेरेंट की फाइल्स को वो फॉलो करके, मतलब हम चाइल्ड थीम के अंदर अपना काम करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी इस थीम में, पेरेंट थीम में कोई अपडेट आता है वर्डप्रेस की तरफ से, तो हमारे जो चाइल्ड थीम का डेटा होता है, जो भी हमने कस्टमाइजेशन की होती है, तो वो वैसी की वैसी रहती है, वो डिलीट नहीं होती। लेकिन अगर आप चाइल्ड थीम यूज़ नहीं करोगे और डायरेक्टली पेरेंट थीम में, इस थीम में चेंजेस कर दोगे, फिर जब भी वर्डप्रेस में कोई अपडेट आएगा, इस थीम में कोई अपडेट आएगा, तो आपका सारा डेटा जो भी आपने कस्टमाइज़ किया था वो सारा डिलीट हो जाएगा और एक बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट्स आपको दिखाई देगी आपकी वेबसाइट पे। तो क्या हुआ कि आपका जो भी आपने एफर्ट्स लगाए थे वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए हम चाइल्ड थीम बनाते हैं, चाइल्ड थीम में कस्टमाइजेशन करते हैं जो भी करनी होती है। तो जब भी वर्डप्रेस में अपडेट आता है या थीम में कोई अपडेट आता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कस्टमाइजेशन है वो चाइल्ड थीम में होती है, तो वो डिलीट नहीं होती, तो हमारे एफर्ट्स सेव रहते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड थीम हम बनाना देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, जो हमने यहाँ से जो भी फाइल्स डिलीट की थी, जो भी हमने थीम्स डिलीट की थी, अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर में दिखाऊँ इसको, तो यहाँ से भी वो डिलीट हो गई हैं। ठीक है, तो अभी बाकी की जो चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है, ऑल द बेस्ट।